पेज नंबर 26 टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटी 1. डू यू सी इन दिस पिक्चर? मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू सी इन द पिक्चर. ठीक है, आपको ये पिक्चर देखना है. ठीक है, और उसके बारे में आपको पिक्चर के अंदर जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है पिक्चर को देखकर, वो यहाँ पर आपको लिस्ट बनाना है. ओके, तो आपको एग्जाम या तो वर्कशीट के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं. ठीक है, डिस्क्राइब द पिक्चर मीन्स आपको ऊपर पिक्चर दिया होगा और नीचे आपको उसको उसके बारे में लिस्ट बनाना है, डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो एक्टिविटी 1 मैं आपको लिखवा रही हूँ. ठीक है, चलो एक्टिविटी 1 नोटबुक के अंदर ही लिख देना, क्योंकि आप यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो नहीं आ पाएगा जो बुक के अंदर जहाँ पेज दी है वहाँ. ठीक है, तो एक्टिविटी 1 करके लिखना. ओके, आंसर फर्स्ट. पहली चीज आपने क्या नोटिस की कि कार अलोंग अ हाईवे. कार अलोंग अ हाईवे के एक हाईवे के अंदर क्या है? कार. ओके, तो कार अलोंग अ हाईवे. दूसरी चीज रोड्स. आपने क्या नोटिस किया? रोड. थर्ड चीज क्या नोटिस किया आपने? रॉक्स एंड ट्रीज अलोंग रोड साइड. ठीक है, रोड के साइड पर क्या है? रॉक्स मींस बड़े बड़े पत्थर एंड ट्री. ठीक है, रॉक्स एंड ट्रीज अलोंग रोड साइड. फोर्थ, vegetation along road side. Fifth, sun rising at the horizontal. सन क्या है? वो राइजिंग हो रहा. ठीक है, sun rising at the horizon. नेक्स्ट, 4 पैसेंजर इन द कार. कार के अंदर कितना पैसेंजर है? 4. जो जो चीज आप नोटिस कर रहे हो आपको सब कुछ लिखना है. 4 in the car. Next, two ladies in two and two gentlemen. और 4 पैसेंजर है उसमें क्या है? 2 लेडीज एंड 2 जेंटलमैन. नेक्स्ट, जो ड्राइविंग कर रहा है मैन, वो क्या है? विथ स्पेक्स मींस उसने गॉगल्स पहने हुए. ए मैन विथ स्पेक ड्राइवर. मैन विथ स्पेक्स, जिसने स्पेक्स पहने हुए हैं वो क्या है? ड्राइवर. नेक्स्ट,
लगेज ऑन द कार रूफ, जो कार की रूफ है मीन्स ऊपर, कार के ऊपर आउटसाइड क्या है, लगेज रूफ मीन्स उस पर लगेज रखा हुआ है, लगेज ऑन द कार रूफ। 10 लगेज टाइड विथ रोप्स मीन्स लगेज है उसको रोप से बंधा हुआ है, टाइट किया हुआ है, ठीक है। रोप्स मीन्स रस्सी, टाइड विथ रोप्स। अगर ये मैंने जो लिस्ट लिखवाया उसमें उसके अलावा भी आपको जो चीज आप देख सकते हो, लिस्ट डाउन कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, लिख लो, बाद में हम आगे की एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। Now, activity 2. उसी पेज पर एक्टिविटी 1 के नीचे आपको एक्टिविटी 2 दिया है, नाम है गुजरात पार्ट 1। It is always good to know about the interesting place you can visit around the world. Let's read about our state, गुजरात। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2 क्या है, हमारा गुजरात स्टेट है, उसके बारे में बताया है। ओके, पार्ट 1। गुजरात is the westernmost state of India, a part of it projecting out into the Arabian Sea। कि गुजरात है वो वेस्टर्न मोस्ट मीन्स, वेस्टर्न मोस्ट का मीनिंग है, आप नोट डाउन कर लो, मीनिंग ऑफ वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सामने मीनिंग लिखो, फर्देस्ट टुवर्ड द वेस्ट ऑफ एन एरिया मीन्स वेस्टर्न एरिया तरफ जाना, फर्देस्ट toward, furthest towards the west of an area, the west of an area। हमारा जो गुजरात स्टेट है वो वेस्टर्न एरिया तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है। A part of it projecting out into the Arabian Sea. Gujarat can be divided into 3 geographical region। अंडरलाइन करना, गुजरात है वो जियोग्राफिकल रीजन थ्रू इन 3 पार्ट्स के अंदर, 3 जियोग्राफिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। The eastern region that has the major cities of Ahmedabad, Surat, वडोदरा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ईस्टर्न। ईस्टर्न का मीनिंग लिखो, जैसे मैंने वेस्टर्न का लिखा है, वेस्टर्न मोस्ट का, वैसे लिखो। ईस्टर्न का मीनिंग क्या है, ईस्टर्न
ईस्टवाइल, ईस्टर्न मीन्स ऑफ, ओल्ड मीन्स ओल्ड एरिया, तो फर्स्ट ईस्टर्न रीजन दैट हैज द मेजर सिटीज, ईस्टर्न रीजन के अंदर मोस्ट ऑफ सिटी कवर हो जाते हैं, कौन कौन से, अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। सेकंड पार्ट है द सौराष्ट्र रीजन, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गुल्फ ऑफ कैम्बे एंड द गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो सौराष्ट्र रीजन, ठीक है, किस कौन से बीच में जो सौराष्ट्र रीजन है वो किसे बोला जाता है कि कैम्बे एंड कच्छ, ठीक है। द नॉर्थर्न रीजन, जो तीसरा रीजन क्या है, नॉर्थर्न रीजन ऑफ कच्छ विच इज सोल्टी डेजर्ट, जो गुजरात का तीसरा रीजन क्या है, कच्छ, ओके, जो क्या है, सोल्टी डेजर्ट, जहां पर क्या है, डेजर्ट मीन्स रण, ओके। तो विच ऑफ द थ्री जियोग्राफिकल रीजन, फर्स्ट ईस्टर्न रीजन, सेकंड सौराष्ट्र रीजन एंड थर्ड कच्छ रीजन, ओके। दिस इज द मोस्ट industrialized state in the country and contribute about one fifth of the total industrial output of India। कि जो हमारा गुजरात स्टेट है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री गुजरात के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है। एंड कंट्री का जो इंडस्ट्रियल है उसमें से वो गुजरात, जो हमारा गुजरात है वो 1/5 पार्ट का, वो टोटल इंडस्ट्रियल जितनी भी कंट्री हमारी इंडिया कंट्री के अंदर है उसका 1/5 पार्ट गुजरात के अंदर, ठीक है, 1/5 of the total, okay। It does particularly well in textile and electronics and has the largest petrochemical complex in India। अंडरलाइन करना, पर्टिकुलरली वो किसके अंदर हमारा गुजरात है वो डेवलप है, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल्स मीन्स ये जो हम व्हीकल चलाने के लिए यूज कर रहे हैं वो। तो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, अंडरलाइन करना, मीन्स हमारा स्टेट गुजरात स्टेट का कैपिटल कौन है, गांधीनगर, ओके। अहमदाबाद इट्स फॉर्मर कैपिटल, अहमदाबाद है वो फॉर्मल कैपिटल है, मीन्स गांधीनगर के बाद का कैपिटल कौन है, अहमदाबाद। is commercial and historical the most important city containing Gujarat's only international airport। कि गांधीनगर हमारा कैपिटल है, अहमदाबाद है वो फॉर्मल कैपिटल है, और क्या क्या है अहमदाबाद के अंदर, कॉमर्शियली एंड हिस्टोरिकल द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी। कॉमर्शियली एंड हिस्टोरिकली, कॉमर्शियली मीन्स इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है, पैसे की बाबत में, एंड हिस्ट्री के बाबत में भी इंपॉर्टेंट सिटी है, कंटेनिंग गुजरात ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गुजरात का एक गुजरात के अंदर का अहमदाबाद के अंदर एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, जो एक गुजरात के अंदर एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वो कहाँ है, अहमदाबाद के अंदर, ओके। Surat is a center of diamond polishing and trade, and Vadodara is an erstwhile princely estate। कि सूरत क्या है, डायमंड सिटी, की जहां पर डायमंड का बहुत सारा पॉलिशिंग होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ डायमंड पॉलिशिंग एंड ट्रेड। एंड बड़ौदा क्या है, अर्स्टवाइल का मीनिंग लिखो, ऑफ ओल्डन टाइम, अर्स्टवाइल ERST
ओके। पुराने टाइम का प्रिंसली स्टेट, ओके। तो ये था गुजरात पार्ट 1। अब नीचे लिखा है, इमेजिन दैट यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर योर स्टूडेंट। नाउ प्रिपेयर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिविंग इन अबव पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3, पेज नंबर 27 पर। Here are 4 pictures। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर दिया है। ठीक है, एक्टिविटी 3 के अंदर 2 यहाँ पर है पेज नंबर 27 पर और 2 पीछे पेज नंबर 28 पर। ओके, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द प्लेस व्हिच पिक्चर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। आपको 4 पिक्चर दिया है और उसमें से आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कौन से पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट, प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात। अंडरलाइन करना, सोमनाथ टेम्पल सबने देखा होगा। ठीक है, लाइव नहीं दिखा है तो कहीं ना कहीं पिक्चर्स, फोटो और लाइव टीवी शो के अंदर देखा होगा। ठीक है, जो वहाँ क्या है, भगवान शंकर का, शिव जी का एक बड़ा मंदिर है। ठीक है, और पास में सी शोर मीन्स समुद्र किनारा, समुद्र तट भी है। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट। कहाँ लोकेटेड है? वेरावल पोर्ट, प्रभास पाटन, सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, सोमनाथ मीन्स, सोमनाथ का मीनिंग अंडरलाइन करना, द प्रोटेक्टर ऑफ द मून बोर्ड। ठीक है, सोमनाथ का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। ठीक है, द टेम्पल्स शिखर और मेन स्पायर इज 150 फीट इन हाइट एंड इट हैज अ 27 फुट टॉल फ्लैग पोल एट द टॉप। ठीक है, क्या है कि टेम्पल्स का जो शिखर है और मेन स्पायर मीन्स सबसे ऊपर का टोच, टॉप, शिखर, वो कितना है, कितनी फीट पर, कितनी हाइट पर है? 150 फीट। ठीक है, 150 150 फीट की ऊंचाई पर। एंड इट हैज अ 27 फुट लॉन्ग 27 फुट टॉल फ्लैग, और उसकी जो फ्लैग है वो कितनी लंबी है? 27 फुट। इट हैज 27 फुट टॉल फ्लैग पोल मीन्स उसका फ्लैग पोल है जहां पर फ्लैग रखा जाता है। ठीक है, वो पोल कितना बड़ा है, कितना लंबा है? 27 फुट एट द टॉप। कहां पर? टॉप पर। द सोमनाथ टेम्पल is known as the Shrine Eternal, having been destroyed many times by Islamic kings and rulers। कि जो सोमनाथ टेम्पल है वो कौन से नाम से जाना जाता है? श्रीन ईस्टर्नल। ठीक है, और हैविंग बीन डेस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स, बहुत बार ये जो टेम्पल है सोमनाथ का उसे डेस्ट्रॉयड, डैमेज करने की, मिटाने की, ठीक है, खराब करने की, डेस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स बाय इस्लामिक किंग एंड रूलर्स। जो पहले के जमाने में इस्लामिक किंग और रूलर थे उसने ये इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश
भी किया है और डैमेज भी किया है। ओके, तो ये जो 4 पिक्चर है, फर्स्ट यहाँ नंबर दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, लास्ट में थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, तो उसमें से सोमनाथ टेम्पल कौन सा है? तो ये जो सेकंड नंबर का पिक्चर है वो सोमनाथ टेम्पल का पिक्चर है। ठीक है, तो आपको नीचे पूछा है पिक नंबर, कौन सा पिक्चर, कौन से नंबर का पिक्चर यहाँ पर डिस्क्राइब किया है? सोमनाथ के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन सोमनाथ वाला पिक्चर कौन सा है? सेकंड नंबर। ओके, तो पिक नंबर सेकंड लिख देना। जो वो नीचे यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उसके नीचे लिखा है पिक नंबर, मींस पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 1 क्या है? सिद्दी सैयद की जाली। ठीक है, क्या है? सिद्दी सैयद की जाली। ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। ओके, चलो राइट डाउन क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एक्टिविटी 2 एंड 3। फर्स्ट क्वेश्चन, mention the location of Gujarat. गुजरात कहाँ पर? लोकेशन, गुजरात का लोकेशन कहाँ है? ठीक है, वो आपको बताना है। गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। Projecting out in the Arabian Sea. Projecting out into the Arabian Sea. गुजरात हमारा इंडिया के अंदर कहाँ है? तो कि वेस्टर्न मोस्ट। कहाँ पर? वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, कि इंडिया का हमारा मैप है उसके अंदर, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये सॉरी ये वेस्ट और ये ईस्ट। ओके, तो हमारा गुजरात जो आप मैप देखोगे इंडिया का तो उसमें इधर है, मींस वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट एरिया। और कहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है? अरेबियन सी। तो हमारे गुजरात के अंदर बहुत बड़ा समुद्र किनारा है, दरिया किनारा है, समुद्र है। तो जहाँ पर भी जाओ आपको कोई ना कोई सी बीच मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात है वो समुद्र तट पर विकसा हुआ। और इंडिया का कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न पार्ट। ओके, वेस्ट साइड फैला हुआ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का Kutch is in the plains region of Gujarat. कौन सा रीजन है? नॉर्थर्न रीजन। THERN नॉर्थर्न रीजन। थर्ड, how can you say that Gujarat is the most industrialized state in India? How can you say that गुजरात का जी कैपिटल होना चाहिए? गुजरात इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया। इंडिया का आई कैपिटल। आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ ऊपर। गुजरात इज द most industrialized state in India because it contributes about 1/5 of the total industrial output of India.